चलिए अब हम देख रहे हैं कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोब्यूटेन हेक्सेन। तो देखिए ये सबसे पहली चीज़, ये जो साइक्लोहेक्सेन है प्लेनर नहीं है ना, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो भी इसके फीचर्स हैं वो सही तरीके से दिखे तो मैं इसमें यहाँ पर बड़े बॉन्ड्स वाला मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, दैट मीन्स ये, ठीक है, बातें नहीं करो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है आपकी, ये आपके साइड से रेफरेंस से मैं बना रहा हूँ कि एक ये आपका ये देखिए अभी यहाँ पर 120 डिग्री एंगल है, तो अगर मैं इस ब्रांच को पूरी को नीचे करता हूँ तो ये रिलैक्स हो जाता है, 109 पर आ जाता है। ध्यान से देखिए ये है, जैसे ही आपका इधर की साइड में जाएगा बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, बॉन्ड एंगल वो 120 से 109 पर पहुँच जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाली ब्रांच को मैं नीचे कर देता हूँ और इस वाली ब्रांच को मैं ऊपर कर देता हूँ। इस वाली रे बैठो चुपचाप। तो ये फॉर्म मुझे बन के आती है यहाँ पर, ठीक है, ये फॉर्म बन के आती है। और ये जो फॉर्म है ये आपकी दिख रही है जैसे कि एक चेयर हो, ठीक है, तो इसे बोलते हैं चेयर फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं? चेयर फॉर्म बोलते हैं। इस चेयर फॉर्म में अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये 109 डिग्री है, ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है, ये भी 109 डिग्री है। ये वाले बॉन्ड एंगल कितने हैं? ये वाले जो बॉन्ड एंगल ये कितने हैं? देखिए अब ध्यान से, ये जो है ये चेयर में हमने ये वाला सारा नीचे उठाया और ये वाला ऊपर किया है। अगर मैं इसे ऐसे घुमा दूं ऐसे, तो अगेन एक दूसरी चेयर आपको दिख रही है ना। तो ये पूरा मॉलिक्यूल ही ऐसा चेयर फॉर्म में है। ऐसे नहीं कि ये दोनों ऊपर, ये ऊपर उठाया एक नीचे उठाया, ये मैंने पकड़ा हुआ है, ये नीचे दिख रहा है ये ऊपर दिख रहा है। तो क्या इसके अक्रॉस ये आप ऊपर लाकर चेयर बना सकते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल, या फिर ये ग्रे वाला ऊपर लाकर या नीचे लाकर चेयर दिख सकती है? देखिए ग्रे वाला ऊपर आ सकता है या ग्रे वाला नीचे भी आ सकता है। ये पूरा मॉलिक्यूल चेयर फॉर्म में है, ये नहीं कि दो चीजें ऊपर करी हैं, जैसी मैंने ये दो नीचे करी हैं पूरा मॉलिक्यूल उस तरीके से पूरा टाइप से चेयर फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो अगर यहां का बॉन्ड एंगल 109 हो गया तो यहां का कितना हो गया है? यहां का ये पूरे मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड एंगल है सबके सब, मुंह में से पेन निकालो, सबके सब 109.5 डिग्री पे हो गए हैं। तो अगर इस स्ट्रक्चर में जो भी बॉन्ड एंगल्स हैं वे 120 के बजाय 109.5 पे हो गए हैं, तो क्या इस फॉर्म में इसके पास कोई एंगल स्ट्रेन है? नहीं, क्योंकि कोई एंगल इम्परफेक्ट है ही नहीं, सारे एंगल आपके क्या हैं? 109.5 डिग्री है। तो साइक्लोहेक्सेन की ये जो चेयर फॉर्म है ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन के अगर 100 मॉलिक्यूल है तो 100 में से लगभग 95 मॉलिक्यूल चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपकी है चेयर फॉर्म। तो यहां पर मैं बना देता हूं चेयर फॉर्म, ठीक है। यहां पर ये चेयर फॉर्म, ये आपका ऐसे है और ये आपका ये ऐसे है। ये मैंने यहां पर क्या बना दी? चेयर फॉर्म मैंने यहां पर बना दी, चेयर फॉर्म मैंने बना दी, और ये आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब यहां पर देखिए, अगर मैं अब यहां पर इस वाली ब्रांच को ऐसा कर देता हूं, इस वाली ब्रांच को अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो कितने बॉन्ड हैं जो एक तरीके से डिस्टर्ब हो गए? ये वाला डिस्टर्ब हुआ, ये वाला पार्ट 120, ये वाला पार्ट भी 120, ये वाला पार्ट भी। अब ध्यान से देखिए, आधा मॉलिक्यूल एक तरीके से मैंने प्लेनर बना दिया है ना। ये वाला जो आधा मॉलिक्यूल है ये मैंने प्लेनर बना दिया ना। ये और ये तीनों कार्बन एटम स्ट्रेस में हैं, और ये जो अब बनी है ये क्या है आपकी? अगर मैं इसे ऐसे देखूं घुमा के, मैं इसे ऐसे घुमा के अगर देखूं तो ये क्या बन गई है आपकी? ये हाफ चेयर। सन बाथिंग के टाइम पे नहीं पड़ी रहती है, जहां पर समुद्र के किनारे लोग सन बाथ लेते हैं वहां पर इस तरीके की चेयर पड़ी रहती है, उसे बोलते हैं सन बाथ चेयर। तो ये हाफ चेयर है, ये क्या है? ये हाफ चेयर है। और साइक्लोहेक्सेन की ये जो वाली जो फॉर्म है ये सबसे कम स्टेबल है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी इसी की है। तो देखिए अब मैं यहां पे क्या करता हूं, इस वाले सिरे को ऊपर उठा देता हूं, तो सबसे ज्यादा एनर्जी मतलब सबसे ज्यादा कम स्टेबल आपकी यही है। तो ये आपकी यहां पर क्या बन जाएगी? ये आपकी यहां पर ये हाफ चेयर फॉर्म बन गई है। क्या बन गई यहां पर? ये हाफ चेयर फॉर्म आपकी ये बन गई,
ये आपकी बन गई यहाँ पर ये हाफ चेयर, ठीक है, ये आपकी बन गई हाफ चेयर। चलिए, तो मैंने अभी यहाँ पर क्या किया, ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे था, इसमें ये ब्रांच ऐसे थी और मैंने इसको नीचे कर दिया था, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको वो बोलता है कि ये जो चेयर फॉर्म है इसमें इस कार्बन को पकड़ के ऐसे ट्विस्ट करिए, ऐसे ऐसे ट्विस्ट करेंगे, ऐसे ट्विस्ट करी, ठीक है। तो अब ये ऐसे जैसे कि चेयर को किसी ने ऐसे ऐंठ दिया हो या मतलब मरोड़ दिया हो, है ना। ये आपकी चेयर थी, ऐसे आपने इसको ऐसे ऐसे ट्विस्ट किया, है ना। दो तरीके से ट्विस्ट हो सकती है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये है। मैं केवल इस वाले हाथ को देखिए, मैं इसे क्लॉकवाइज जैसे ट्विस्ट करूंगा, तो ऐसे मैंने ट्विस्ट करी, ठीक है। ये जो बॉन्ड है इस एंगल वाला, ये आपकी साइड में बाहर है और ये ऐसा दिख रहा है। मैंने कैसे ट्विस्ट किया, इस हाथ को मैंने क्लॉकवाइज ट्विस्ट किया, तो ये फॉर्म बनी, तो इसे बोलते हैं ट्विस्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? ट्विस्ट फॉर्म बोलते हैं। अब इस ट्विस्ट फॉर्म में अगर मैं इसे बनाऊं तो ये वाला जो बॉन्ड है ये आपकी साइड में है, ठीक है। तो अब ये जो ट्विस्ट फॉर्म है ये इस वाली से आपकी ज्यादा स्टेबल है। तो अब ये कैसे बनेगी, देखिए आपकी ये आपकी ये ऐसे, ये आपकी ऐसे, फिर ये आपका ये और फिर आपका ये, है ना। कौन सा बॉन्ड है आपकी साइड में? ये वाला बॉन्ड है ना, ये। तो इस वाले बॉन्ड को मैं बोल्ड कर देता हूं, ये वाला बॉन्ड आपकी साइड में बाहर है और ये आपकी बन गई ट्विस्ट फॉर्म, है ना। ये आपकी बन गई यहां पर ये ट्विस्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए वापस से फिर मैं चेयर बना लेता हूं। वापस से मैंने यहां पे क्या कर लिया, अब ये वापस से मैंने चेयर फॉर्म इसको बना दिया। वापस से मैंने क्या बना दिया, चेयर फॉर्म बना दिया। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, इस वाले सिरे को भी ऊपर उठा देता हूं, इस वाले सिरे को भी मैं ऊपर उठा देता हूं। ये वाला सिरा ऊपर उठा दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये बॉन्ड एंगल भी अब ऊपर, अगर मैं इसे नीचे उठाऊं, नीचे करूं या ऊपर उठाऊं, बॉन्ड एंगल 109 हो जाएगा। मैं इसे नीचे लेके जाऊं तब भी 109 हो जाएगा, ऊपर लेके आऊं तब भी 109 हो जाएगा। ये बॉन्ड एंगल 109, ये बॉन्ड एंगल 109। क्या यही चेयर मतलब यही आपका ये है ना। अब यहां पर देखिए सारे बॉन्ड एंगल आपके अब 109 हैं। ये कैसी फॉर्म बनी है? ये बनी है आपकी बोट फॉर्म, जैसे बोट होती है, ये आपकी बोट फॉर्म बनी है। अब इस वाली फॉर्म में भी सारे बॉन्ड एंगल 109 है और चेयर फॉर्म में भी 109 थे, लेकिन ये वाली फॉर्म चेयर फॉर्म से कम स्टेबल बोली जाती है, क्योंकि यहां पर देखिए जब मैं इस चेयर को बनाता हूं तब इन हाइड्रोजन्स को मैं लगा लेता हूं। इन हाइड्रोजन्स को मैंने यहां पे लगा लिया, इन्हें बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स। बातें नहीं करो भाई। जब ये चेयर फॉर्म थी तो ये जो भी हाइड्रोजन है एक दूसरे से काफी दूर हैं, और जब मैं इसे ऐसे लेके आता हूं तो ये फ्लैग पोल हाइड्रोजन अपने पास आने लगते हैं ऐसे, ठीक है। तो इनमें स्टेरिक क्लैश होता है, इसकी वजह से ये बोट फॉर्म चेयर से कम स्टेबल है ना। अब आपकी बन गई यहां पर ये, अब आपके यहां पर ये बन गई जो ट्विस्ट वाली थी, हाँ ये वाली आपकी बन गई है बोट फॉर्म। ये वाली जो ट्विस्ट फॉर्म है इसमें भी सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है ना। वो आपकी ये बन गई यहां पर ये बोट फॉर्म, ये बोट फॉर्म, ठीक है। चलिए वापस से देखिए, वापस से मैं क्या बना लेता हूं, इसको चेयर बना लेता हूं, यही वाली चेयर है ना। तो अब यहां पर देखिए पहले मैंने क्या किया था, ऐसे क्लॉकवाइज ट्विस्ट किया था इस हाथ को। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट कर रहा हूं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मैंने ट्विस्ट किया। तो अब यहां पर देखिए आपकी ये शेप आएगी, वापस से फिर एक दूसरा ट्विस्ट आ जाएगा आपका, एक दूसरा वापस से क्या आ गया, ट्विस्ट फॉर्म आ गई। लेकिन अब कौन से वाला बॉन्ड में बोल्ड बनाऊं, ये वाला। यहां पर देखिए ये वाला जो है, ये वाला आपका बोल्ड है ना, ये वाला बॉन्ड है ना जो आपकी साइड में है। तो ये दोनों ट्विस्ट एक दूसरे के मान लीजिए मिरर इमेज है, ठीक। इसके बाद मैं यहां पे क्या करूंगा, इसके बाद यहां पर देखिए, इसके बाद जब मैंने इस वाली चेयर से हाफ चेयर बनाई थी तो ये वाला सिरा ऐसा नीचे था, ये वाला सिरा ऊपर था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, इस वाले सिरे को ऊपर किया था, है ना, इस वाले सिरे को ऊपर किया था। अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको ऐसे रहने देता हूँ और इस वाले सिरे को नीचे कर लेता हूँ, इस वाले सिरे को नीचे कर लेता हूँ, या फिर इस वाले सिरे को ऊपर कर देता हूँ, इस वाले को ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो एक दूसरा आपके पास ही आ जाएगा, वो आपके पास दूसरे वाला हाफ चेयर आ जाएगी। ये वाला सिरा आपका
ये वाला सिरा आपका ऊपर है ऐसे, और ये वाला सिरा है जो फ्लैट हो गया, ये आपकी दूसरी हाफ चेयर। तो ये आपकी बनी बोट, ये आपकी बनी वापस से एक ट्विस्ट, ये आपकी बनी अगेन हाफ चेयर, और फिर एक और चेयर बन जाएगी जिसमें कि आपका क्या बनेगा, जिसमें आपका ये वाला सिरा आपका ऊपर उठा है और ये वाला सिरा आपका नीचे। वापस से फिर एक क्या बन जाएगी, चेयर फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर सबसे कम एनर्जी इसकी है, उसके बाद इसकी एनर्जी है, उसके बाद इसकी एनर्जी है, उसके बाद आपकी इसकी एनर्जी है, उसके बाद आपकी इसकी एनर्जी है, उसके बाद इसकी एनर्जी है, ये दोनों एनर्जी सेम लेवल पर हैं, उसके बाद फिर आपकी ये एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको नीचे थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, इससे ये आपका ये आ जाए, इसे नीचे बनाऊँ मैं, ग्राफ ऐसे नीचे निकलते आ जाए। ठीक है, यहाँ 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 ये, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से आपका ग्राफ शुरू होगा, ये आपका ऐसे है, फिर 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 ये आपका ऐसे है, और फिर ये आपका वापस से फिर ऐसे है। तो ये आपका इस तरीके से ग्राफ आएगा, ये आपका ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये आपका आएगा। तो ये है आपके साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मर। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? चेयर। उसके बाद उसके बाद उसके बाद हैं, जो जितना नीचे उतना ही तो स्टेबल है। चेयर, ट्विस्ट, बोट और हाफ चेयर, ये है ना। हाँ, तो ये जो कन्फर्मर है काफी टेढ़ी चीज है ना, तो कन्फर्मर टेढ़ा बहुत है। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका क्या है? कन्फर्मर टेढ़ा बहुत है, तो यही स्टेबिलिटी ऑर्डर है। चेयर, ट्विस्ट, बोट और हाफ चेयर। तो इस तरीके से आप इसको मेमोराइज रखेंगे। कन्फर्मर टेढ़ा बहुत है, लिखिए इसको। फॉर्मेशन ऑफ चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म बनाई कैसे जाती है? क्लेडन एक किताब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें पूरा एक पेज इसीलिए डेडिकेटेड है कि जो चेयर फॉर्म है इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। और ये बहुत सारे टीचर हैं जिनको चेयर फॉर्म बनानी नहीं आती क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्ली कभी सीखा ही नहीं है। तो चेयर फॉर्म कैसे प्रॉपर्ली बनाई जाती है जिंदगी में आप पहली बार यहाँ पे सीखिए और अच्छे से उसको समझ के रखिए। मेरे साथ बनाएंगे, है ना। चलिए एक लाइन ऐसे बना लेंगे, लाइन बना लेंगे, नहीं बना लेंगे सब लोग? yes, बनाइए। एक लाइन ऐसे बना लेंगे, एक लाइन बना लेंगे सब लोग ऐसे, बनाइए। चलिए एक लाइन और इस वाले पॉइंट से थोड़ा सा पीछे चलेगी वो, है ना, इस वाले पॉइंट से थोड़ा सा पीछे चलेगी, या ऐसे ऐसे बना लेंगे। पैरेलल नहीं बनानी है, उससे जस्ट थोड़ा सा पीछे चलेगी, है ना। और जितना अच्छे से इनको एक्यूरेसी को रखेंगे उतनी ही अच्छी इमेज बनेगी। बना लेंगे ऐसे। यहां पर एक पॉइंट बनाइए, है ना, यहां पर एक पॉइंट बनाइए और यहां पर एक पॉइंट बनाइए। बना लेंगे? यस सर। इस ऊपर वाली लाइन को इस पॉइंट से मिलाइए, मिलाया? यस सर। फिर इस वाली लाइन को इस पॉइंट से मिलाइए, मिला लिया? यस सर। फिर इसी तरीके से इस वाले पॉइंट को इस लाइन से मिलाइए, इस वाले पॉइंट को इस लाइन से मिलाइए। ये बन गया? ठीक है, अब यहां तक बन गया। चलिए अब यहां से देखेंगे, एक लाइन यहां पर ऊपर बनाएंगे, यहां पे एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन, बिल्कुल वर्टिकल लाइन बनाएंगे ऊपर, फिर एक ऐसी इससे अगले वाले से ये लाइन नीचे, फिर लाइन ऊपर, फिर लाइन नीचे,
फिर लाइन ऊपर, फिर लाइन नीचे। नीचे। ठीक, इतनी 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 बनानी है। अब मुझे बताइए कि इस डायग्राम में कितने डिफरेंट स्लोप्स की लाइन है? हाउ मेनी डिफरेंट स्लोप्स ऑफ लाइन? कितने डिफरेंट स्लोप्स हैं इसमें? 5 कौन सी होगी? देखिए, एक तो यहां पर लाइन है जो ये स्लोप की है, ये है। एक तो यहां पे बिल्कुल परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक यहां पे परफेक्ट वर्टिकल लाइन है, एक यहां पे ये लाइन है जो इसके पैरेलल है, जो इसके पैरेलल है ना, इसके पैरेलल है, और एक लाइन जो इसके पैरेलल है। ये थोड़ी सी और स्टीप लाइन है, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन का क्या स्लोप सेम है? कौन सी ज्यादा स्टीप है? ये वाली ज्यादा स्टीप है, ठीक है। तो 4 डिफरेंट स्लोप की लाइन है। किसी भी पॉइंट पर कितने पॉइंट है? यहां पर कितने पॉइंट हैं? 6। जो 6 पॉइंट हैं, हर पॉइंट पे कितने डिफरेंट स्लोप की लाइन पहले से अभी तक बन चुकी हैं? हर पॉइंट के पास कितने डिफरेंट स्लोप की लाइन इस टाइम मौजूद हैं? 3। चौथी गायब है अभी, है ना, चौथी मिसिंग है। तो इन 4 में से जो भी चौथा स्लोप उसके पास मौजूद नहीं है, उसी स्लोप की लाइन अब यहां पे ड्रॉ करेंगे। चलिए, यहां पर क्या बनाना है मुझे? यहां पर कौन सा स्लोप नहीं है? हॉरिजॉन्टल वाला नहीं है, बना दिया। यहां पर कौन सा नहीं है? ये वाला ज्यादा जो स्टीप वाला लाइन था, ये नहीं है, बना दिया। यहां पर क्या नहीं है इसके पास? लेस स्टीप वाला, बना दिया। ठीक है, समझ रहे किधर की साइड में बनेगा? इधर नहीं बना देना। देखिए, इस लाइन को अगर आप ऐसे बनाओगे, इधर नहीं बनाना, इधर बनाना है। इसके पास कौन सा नहीं है? हॉरिजॉन्टल, ये बना दिया। इसके पास कौन सा नहीं है? ये वाला, बना दिया। इसके पास कौन सा नहीं है? ये वाला, बना दिया। तो समझ रहे हैं, ये लाइन इसको एक छोड़ के जो लाइन है उसके पैरेलल है, ये लाइन इसको एक छोड़ के जो यहां पर इसके पैरेलल है। समझे? ये यहां पर अगर आपने 3 स्लोप की लाइन पहले से ही है और चौथी स्लोप की लाइन अगर आप गलत बना रहे हैं तो क्या हो रहा है? देखिए, मान लीजिए ये है, आप यहां पर ये वाली स्लोप की लाइन बनानी थी, ये वाली स्लोप की लाइन बनानी थी, लेकिन आप गलती से अगर ये वाली बनाने लगे तो इसी लाइन को एक्सटेंड कर जाएगी। तो समझे ना? अगर आप इधर बनाएंगे तो दिखेगी नहीं, और इधर बनाएंगे तो इसी लाइन को एक्सटेंड करती हुई दिखेगी, जो आपको पता चल जाएगा गलत बना रहे हैं। तो हर पॉइंट पे 3 लाइन की स्लोप की लाइन मौजूद है। चौथे वाली लाइन आपको ध्यान से ऐसे बनानी, जैसे मैंने अभी बनाई। ये स्ट्रक्चर है जो हमें फाइनली सीखनी है। समझ गए? 3-4 बार बना के इसको प्रैक्टिस करिए, यही अभी का काम है, अगले 20 मिनट। ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये अर्थ होती है ऐसे। आहा, कितना परफेक्ट गोला बना है ना? ये अर्थ है, अर्थ है। फिर अर्थ की एक ऐसे, अर्थ की एक ऐसे क्या होती है, इसे क्या बोलेंगे? जैसे ये जो ऐसे घूम रही है, अर्थ ऐसे घूम रही है, तो क्या बोलते हैं इस लाइन को? क्या बोलेंगे? रोटेशन नहीं, इसको क्या बोलेंगे? इस लाइन को क्या बोलेंगे? इसको इक्वेटर बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? क्या है ये? अर्थ जो घूम रही है उसे क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस, इसे बोलेंगे एक्सिस। और ये जो पॉइंट है इसके पर ऐसे, ये जो पॉइंट है, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको ये है इक्वेटर। ये है आपका इक्वेटर। ठीक है, चलिए अब इस पर आइए। तो वापस से उतना ही सुंदर बनाने का दबाव है मुझ पे अब, है ना? ये ऐसे, ये आपका ये ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कोई बात नहीं। ठीक, चलिए देखिए, ये जो साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म है, तो इसमें वो बोलता है कि जैसे इसकी अपनी ये एक्सिस है, इसके अक्रॉस जैसे ऐसे घुमा सकते हो, इस एक्सिस पे ऐसे घुमा सकते हो। तो जैसे जो पॉइंट मैंने अभी बनाया है, ये क्या बोली जाएगी यहाँ पे? इसकी
एक्सिस, इसकी एक्सिस है ना, और ये इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो इक्वेटर है। तो जो बॉन्ड देखिए, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो किसके पैरेलल है, एक्सिस के पैरेलल है, और ये जो बॉन्ड है ये किसके पैरेलल है, आपका इक्वेटर के पैरेलल है। तो ये वाला जो बॉन्ड है इसको बोला जाएगा एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड है ये। और ये वाला जो बॉन्ड है ये किसका बोला जाएगा, आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड इसको बोला जाएगा इक्वेटोरियल बॉन्ड, है ना, बॉन्ड नहीं सॉरी पोजीशन, है ना। एक्सियल पोजीशन है और ये आपकी क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन है ये, और ये आपकी क्या, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, बनाइए इसको, दो पोजीशन होती हैं ये। हर कार्बन के पास एक्सियल और इक्वेटोरियल दो पोजीशन होंगी। ये तो अभी है तो हमने एक ही कार्बन पे बनाई। वो कहता है कि हर कार्बन के पास जो दो एटम लगे होंगे, तो हर कार्बन के पास दो हाइड्रोजन लगे होंगे, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल CH2 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 है नहीं है। तो यहाँ पर मैंने दो एटम लगाए हैं, तो ये दोनों जो एटम हैं, एक एटम एक्सियल पे तो एक इक्वेटोरियल पर है। तो वो कहता है कि ऐसा केवल इन दोनों यहाँ और यहाँ पोजीशन पे नहीं होगा, हर कार्बन की पोजीशन पे ऐसा होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे जो एक एटम है वो ये ऊपर है, तो एक नीचे बनेगा ही बनेगा, और एक आपका इसके पैरेलल बनेगा। तो इसके पैरेलल यहाँ पर ये पैरेलल बन गया, ठीक है, इसके पैरेलल बन गया। यहाँ पर अब देखिए, ये तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक्सियल है, ये पोजीशन आपको एक्सियल दिख रही है, नहीं एक्सियल पोजीशन। अब यहां पर जो मैं अगर मान लो लगाता हूं, यहां पर जो मैं लगाता हूं, तो ये कहता कि ये इक्वेटोरियल होगी, वो कहता कि इक्वेटोरियल होगी, लेकिन इक्वेटर जैसी लग तो रही नहीं अभी भाई, ये तो इक्वेटर के पैरेलल लग रही है ना, तो हमने इक्वेटर बोल दिया, लेकिन ये तो इक्वेटोरियल के पैरेलल नहीं लग रही। तो बात है कि डायग्राम इस तरीके से दिख रहा है। देखिए ये अभी ये दिख रहा है, ये वाला सिरा ऊपर उठाया हुआ, ये वाला नीचे है, ये दिख रहा है आपको। ये बेसिकली थोड़ी सी जो ये है थोड़ी सी टिल्टेड ऐसा नहीं रहती है, ये ऐसा ना होकर थोड़ी सी टिल्टेड बनाई जाती है ना, ये थोड़ी सी टिल्टेड होती है, ऐसा होती है ना। तो ये वाली पोजीशन इस मार्कर के पैरेलल है, ये वाली पोजीशन मार्कर के पैरेलल है, ठीक। अब ये वाला आपको इक्वेटोरियल परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन क्या ये इक्वेटोरियल दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो इक्वेटोरियल देखना आपको क्या ये वाला एटम, इस वाले एटम का मैं अलग कलर कर देता हूं, इस वाले एटम को आप इक्वेटोरियल पर देखना चाहते हैं? क्या आप इसको इक्वेटोरियल पर देखना चाहते हैं? अभी तो नहीं दिख रहा, देखना चाहते हैं? यस सर। तो देखिए है इक्वेटोरियल है ना। तो हमें इस रेफरेंस ऑफ फ्रेम से तो नहीं दिख रहा था, लेकिन ये एटम भी इक्वेटोरियल ही है। देखिए परफेक्टली अब दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ये। तो ये एटम परफेक्ट इक्वेटोरियल है। तो इसीलिए वो कहता है कि एक आप वर्टिकल बनाएंगे तो ये एक्सियल, इसीलिए जब भी हमने बनाई तो हर कार्बन के पास एक वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन बनाई ना, एक में ऊपर बनाई, एक में नीचे, एक में ऊपर नीचे, ऊपर नीचे है, तो हर कार्बन के पास एक वर्टिकल लाइन बनाई। तो जो वर्टिकल है वो तो एक्सियल है, उसके अलावा वो तिरछी विरछी किधर भी आपको दिख रही है वो इक्वेटोरियल ही है। जैसे यहां पर आपको ग्रीन वाली इक्वेटोरियल दिख रही थी, लेकिन इस पोजीशन में ये नहीं दिख रही, तो ये इसकी ये वाली इसको घुमा के मैं जब रखूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इक्वेटोरियल है। तो हर कार्बन के पास दो पोजीशन है, एक उसके पास एक्सियल है और एक उसके पास इक्वेटोरियल है। तो ये और ये सेम ही पोजीशन, मतलब ये भी इक्वेटोरियल ही है, ये भी आपकी क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन ही है। बस आप कैसे ढूंढेंगे कि जो वर्टिकल है वो आपकी एक्सियल है, तो उसके अलावा जो दूसरा एटम इसके पास है वो ऑब्वियसली वो इक्वेटोरियल पोजीशन का होगा। आइए इसको चलिए, तो मैं क्या करना सकता हूं, जो चेयर फॉर्म है उसमें राइट वाले सिरे को मैंने ऊपर उठा दिया, लेफ्ट वाले सिरे को मैंने नीचे कर दिया, लेकिन राइट वाला सिरा नीचे भी हो सकता है। तो यहां पर देखिए राइट वाले सिरे को मैं नीचे करके भी बना सकता हूं। अब ये थोड़ा सा मुझे जो है उधर करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये आपका
हाँ, ये आपका ये ऐसे, ये आपका थोड़ा सा ये ऐसे, ये आपका पॉइंट यहाँ, ये आपका पॉइंट ये यहाँ। तो ये हमने ये मिलाया, ये हमने ये मिलाया, ये हमने ये मिलाया, ये हमने ये मिलाया। ठीक है, ये ऐसे बन गया। ठीक है, ये कैसे बने हैं? राइट वाला सिरा मैंने ऊपर उठाया, ये वाला नीचे किया, राइट वाला सिरा नीचे किया, ये वाला ऊपर किया। दो फॉर्म बन सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस वाले मॉलिक्यूल को देखिए। इस मॉलिक्यूल में अगर मैं राइट वाले सिरे को ऊपर उठाऊंगा तो बताइए CH3, हाँ पहले वेव पोजीशन बना लो। CH3 मुझे कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। यहाँ मुझे क्या मिलेगा? CH3 मिलेगा। और यहाँ क्या मिलेगा? क्या मिलेगा यहाँ पर? क्या मिलेगा यहाँ पर? H मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, है ना। चलिए इस वाले में अगर मैंने इस वाले सिरे को नीचे कर दिया है तो अगेन एक ये पोजीशन मिलेगी और एक ये पोजीशन मिलेगी। तो बताइए CH3 कौन सी पोजीशन में मिलेगा? एक्सियल या इक्वेटोरियल? ये कौन सी पोजीशन है? एक्सियल। एक्सियल पे क्या मिलेगा अगर मैं सिरे को नीचे करता हूं? CH3 मिलेगा। क्यों मिलेगा? तुमने इस सिरे को ऊपर उठाया तो ठीक है, अभी ये CH3 ऐसे था, अब ये बिल्कुल सीधा हो गया। जब इसको नीचे करोगे तो अब ये ऐसे नहीं हो जाएगा, H मिलेगा। और यहां पर क्या मिलेगा आपको? CH3 मिलेगा। तो अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये कॉन्फ़िगरेशन है, बोली जाएगी A कॉन्फ़िगरेशन। A स्टैंड्स फॉर एक्सियल। मिथाइल ग्रुप इसमें एक्सियल पे लगा। ये कॉन्फ़िगरेशन में एक मिथाइल कहाँ लगा है? तो इसे कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा E। अब वो कहते हैं कि जो E वाली कॉन्फ़िगरेशन है ना मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के लिए, ये ज्यादा स्टेबल है। देखिए, ये वाला सिरा ऊपर है, ये वाला सिरा ऊपर है, रेड वाला जो है आपका मिथाइल है, ऊपर है ना। तो इन तीनों के बीच की, इस मिथाइल ग्रुप की इन हाइड्रोजन के साथ देखिए कितनी पोजीशनिंग है। क्या पोजीशन दिख रही है? ये मिथाइल इन दोनों हाइड्रोजन से काफी पास है, इनसे भी ठीक है। हाँ, और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इस वाले सिरे को नीचे कर दूं ऐसे, और इसको ऊपर उठा दूं ऐसे, तो जरा देखिए, अब जरा देखिए इसकी कला। देखिए अब ये जो है उससे तो दूर है यार, इनसे कितना दूर चला गया है। बहुत। देखिए अब दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए जरा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये वाला इन दोनों से। और जैसे इसको मैं ऐसे करता हूं, देखिए जरा ये कहां पहुंच गया है। तो क्या लगता है? दूर हो गया। जब पास होंगे तो स्टेरिक क्लैश होगा, आपस में रिपल्सन होगा, और इस फॉर्म में स्टेरिक क्लैश कम होगा। तो मैं जब इस फॉर्म से इस फॉर्म में बनाता हूं तो ये इक्वेटोरियल बनता है। तो बताइए एक्सियल ज्यादा स्टेबल होगा या इक्वेटोरियल? इक्वेटोरियल। तो यहां पर देखिए जरा, ये इक्विलिब्रियम का कर्व ऐसे आ जाएगा, ऐसे, और ये एरो आपकी ये, ठीक है। तो इक्वेटोरियल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन एक्सियल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका क्या आ जाएगा? इक्वेटोरियल मिथाइल, इक्वेटोरियल तो इसकी वो हो गई, इक्वेटोरियल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन is more stable than axial methyl आहा, ये पेन कितना बढ़िया चलता है, बहुत बढ़िया, सुंदर प्रदर्शन। देखिए इसको।